जितने हमने शेयर्स फॉरफिट किए थे, उतने ही री इश्यू करे थे, ठीक है? मीनल हम्म। जितने फॉरफिट यस किए मैम, थे, हाँ। उतने ही री इश्यू करे थे। नहीं। लेकिन जब बेस ना सेम हो, फॉर एग्जाम्पल यू कैन नॉट कंपेयर अ 5th क्लास स्टूडेंट विद अ 4th क्लास स्टूडेंट, ओके? हमने उनका बेस यस। सेम करना होता है। दैट वाज देयर इन द क्वेश्चन, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। हाँ। लेट्स टॉक अबाउट इट। तो सबसे पहले शेयर फोरफिटेड की एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफिटेड। तो 40 शेयर्स ऑफ 50 ईच थे, तो हमने 4 5 जा 20 कर लिया, 2000 आ गया शेयर फोरफिट कैपिटल के आगे। कहते इसमें हम्म। सिर्फ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट रिसीव हुई, जो रिसीव हुआ होता है उसे हम फोरफिट कर लेते हैं। तो फोरफिट के आगे 10 पर शेयर और 20, 20 प्लस 10 कितना होता है? 30। सो 30 इंटू 40 कितना हो गया? 1200, है ना? सो वो हमारा आ गया यस टू मैम। शेयर फोरफिटेड के आगे। अब आगे इट इट मीन जो फाइनल कॉल है वो नहीं रिसीव हुई, वो कितने की थी? 20 रुपीज की। 40 इंटू 20, 800। तो वो आ गया टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जो हमें पैसा नहीं रिसीव हुआ होता है, या तो हम उसका नेम लिख लेते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, या तो लिख लेते हैं टू कॉल इन एरियर्स। टू कॉल इन एरियर्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में अगर एंट्री भी लिखी हुई आती है तो आपको समझ आए। और फोरफिटेड में वो अमाउंट आता है जो आपने ऑलरेडी पे कर दिया है, इसीलिए आप उसे छीन लेते हो। समझ में आया आकांक्षा? एंट्री फर्स्ट, क्योंकि आपने कल क्लास नहीं लगाई थी। ये 3 एंड पेपर से ज्यादातर कैपिटल रिजर्व जो थर्ड एंट्री है उसका बैलेंस पूछा जाता है, आकांक्षा। यस। यस ठीक है, मैम। चलिए। यस। और फोरफिटेड क्रेडिट पर क्यों आया, ये भी क्लियर है? क्योंकि फोर यस मैम। फीचर की एंट्री में क्रेडिट पर ही एंट्री में आता है शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफिटेड की कितना हमने छीन लिया। अब आता है री इशू, जो हमने लोगों ने डिफॉल्ट कर दिया होता है, पूरा पेमेंट नहीं करा होता है, फिर हम वही शेयर्स, इनसे तो ले लिए हमने, हम किसी और को इशू करते हैं, जनरली डिस्काउंट पर कर देते हैं। अब देखो कहते एट नॉट रिसीव 30 ऑफ दीज शेयर्स आर री इशू। अब देखो फोरफिट कितने करे थे शेयर्स? 40। छीने कितने थे? 40। लेकिन री इशू कितने करे हैं? 30 ऑफ दीज शेयर्स, मतलब 10 शेयर्स री इशू नहीं करे। सबसे पहले तो री इशू की एंट्री आ जाएगी। 30 इंटू 40 कितना हो गया? 4 3 12, ठीक है? और कैपिटल के आगे कितना 1200। आएगा? क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी है हर शेयर की? 50 रुपए। तो 30 इंटू 50 कर देंगे, ठीक है जी? 3 5 15 1500 टू शेयर 1500। कैपिटल में। तो बैलेंस वाला फोरफिटेड डेबिट पर आ गया 300, ठीक है? इतनी बात क्लियर हुई? क्योंकि फोरफिट टू शेयर कैपिटल के आगे पूरा जो अमाउंट होता है, अगर 10 रुपए पेड अप वैल्यू होती तो 10 रुपए मल्टीप्लाई कर देते ना। अब एक तरीके के मेन मैक्सिमम वैल्यू 50 है, तो हमने 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 को। तो डेबिट वाला फोरफिटेड 300 आ गया यहाँ पर। अब जो बैंक डेबिट वाला फोरफिटेड है, ये जो 300 रुपए है, ये जो है ये 30 शेयर्स के अकॉर्डिंग है। लेकिन जो शेयर फोरफिटेड थे वो 40 शेयर्स के अकॉर्डिंग थे। इतनी बात समझ लग रही है आकांक्षा एंड मीनल? कि जब हमने शेयर फोरफिट करे थे तो वो 40 थे, लेकिन जो री इशू करे वो 30 है। तो 40 और 30 में कितने का डिफरेंस है? 10 का। सब ना, है ना? अब हम क्या करेंगे, जो 40 वाले फोरफिटेड शेयर्स हैं उसको हम उसकी वैल्यू को हम 30 के अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है? चलो अब इसको 30 के अकॉर्डिंग वैल्यू को बनाते हैं। 30 के अकॉर्डिंग वैल्यू बनाते हैं क्रेडिट वाले फोरफिटेड को। क्रेडिट वाले फोरफिटेड कितने रुपए के थे? 1200 रुपए, है ना? फोर फीचर वाली एंट्री में सबको दिख रही है 1200 रुपए। यस मैम। 1200 रुपए कितने शेयर्स के ऊपर थे? ये 1200 जो शेयर्स फोरफिटेड है, ये जो अमाउंट है क्रेडिट, ये कितने शेयर्स के ऊपर थी?
बताओ कितने हमने शेयर्स फॉरफिट किए? 40 shares. 40 शेयर्स। तो क्या लिखेंगे? लिखो अपने वर्किंग नोट पर 1200 डिवाइडेड बाय 40। जैसे मैंने आपको परसेंटेज वाले चैप्टर में या किसी मैथ्स के चैप्टर में बताया होगा कि जो गिवन है उसे हम लिखेंगे बेस में और जो निकालना है उसे हम करेंगे मल्टीप्लाई। सो 40 अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे? बताओ मीनल। 30. यस, करो। कितना आया? 1200 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 30। 600. अब 600 में जो क्रेडिट वाला 600, अब जो क्रेडिट वाली अमाउंट है वो 1200 नहीं आप कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? 600। क्रेडिट वाले 600 में से डेबिट वाला 300 माइनस करो। एक सेकेंड, 600 आया अमाउंट? नहीं, sorry, नहीं, गलत है, 900. आपने कैलकुलेशन गलत करी होगी। वेट, 3 3s are 9. 900. हाँ 900 आया ना। 600। अच्छा, आप फॉरफिटेड की लास्ट एंट्री बता रहे हो क्या आया? डायरेक्ट, हाँ. तो 900 डायरेक्ट आ गया बताया आपका। मैंने. आकांक्षा आपका आ गया मल्टीप्लाई. 1200 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 30। 4 3 आर, ये पहले 0 से 0 कर देती। 4 3 आर 12, 30 3 इंटू 30 इंटू 30 900 आया। 900 आकांक्षा। Yes. अब Yes, ma'am. 900 में से डेबिट वाले 300 माइनस करो, क्या अमाउंट आएगा? 600. 600। तो ये फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा 600, क्योंकि क्रेडिट वाले अमाउंट से डेबिट वाला माइनस करेंगे। लेकिन हम 1200 से 300 नहीं माइनस करेंगे, क्योंकि ये कंपैरिजन अनफेयर होगा। क्यों अनफेयर होगा आकांक्षा? अनफेयर क्यों होगा 1200 में से 300 माइनस करना? क्योंकि वो 40 शेयर्स के पीछे था, लेकिन हमने री इशू 30 करा, तो हमें 30 के अकॉर्डिंग आंसर चाहिए। क्लियर हो गया मीनल?